नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ सोनू कुमार। दोस्तों, अभी संगम युग चल रहा है, जिसे दूसरे शब्दों में संधि काल कहा जाता है। और इस संगम युग के इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो कोई अपनी जरूरत की चीजों का या उसे जीने के लिए जो जरूरत है उसे पूरा करने में लगा है चौबीसों घंटे। वह अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा, बल्कि वह जिंदगी जीने के लिए लड़ रहा है। जबकि सच्चाई यह नहीं है। दोनों ही सफर कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहा है वह भी और जो नहीं कर रहा वह भी। भले ही वह सोचते होंगे कि वह कष्ट सह रहे हैं, इस दुनिया को भगवान ने बनाया और सभी अपने भाग्य का खा रहे हैं। भले ही कोई रूखी सूखी रोटी खा रहा है और कोई मक्खन वाली रोटी खा रहा है, पर इस धरती पर सफर सभी लोग कर रहे हैं, कष्ट सभी सह रहे हैं। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है धरती पर जो कभी बीमार न पड़ा हो, जो कभी बूढ़ा न हुआ हो, वह जो कभी मरेगा नहीं? हर कोई चाहता है कि वह कभी बीमार न पड़े, कभी उसे बुढ़ापा न आए, हमेशा बच्चा जैसा रहे या फिर बच्चा रहे। पर कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं। जो इस धरती पर जन्म लेता है, उसके जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। कोई यहाँ एंजॉय नहीं करता। फर्क सिर्फ देखने के नजरिए में है। यह प्रकृति की मार है, कलयुग के अंत का समय है। जो अभी तलवार की नोक के नीचे है। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि कल की अवतार नहीं हुआ है। यह कलयुग का अंत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण भागवत गीता में दिए हैं। कृष्ण कहते हैं, अवम जानती मम मूढ़ मनुष्यम तमुम तनुम आश्रितम परम भवम अजंतो मम भूत महेश्वरम। श्री कृष्ण कहते हैं कि बेवकूफ लोग मेरा उपहास करते हैं जब मैं धरती पर आता हूं। यह सारी प्रकृति तो उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। उनका प्रभाव प्रकृति के ऊपर है। उनकी शक्ति को वे मूर्ख नहीं जानते। प्राकृतिक घटनाओं पर पूर्णतः उनका ही कंट्रोल है। वह धरती पर रहकर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अनंत से भी। अभी का ऐसा समय है कि ग्रह नक्षत्रों से रिलेटेड जितनी भी अनुमान लगाए गए हैं, सब पलट जाएगी। सारा का सारा चीज परिवर्तित हो जाएगा। संधि काल में ऐसा ही होता है। आपकी और हमारी सोच से विपरीत घटनाएं घटती हैं, क्योंकि जब भगवान धरती पर आते हैं उस वक्त पृथ्वी के हर कोने में श्री भगवान की लीला नजर आएगी। भगवान जब जब जो चाहेंगे वही होगा। इसे ही तो भगवान की लीला कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाएं रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ेगी। जैसे ही खंड प्रलय ऐसे ही होता है। धीरे धीरे परिस्थितियां और भी विकट और विकराल होने वाली है। मेरे ख्याल से इस बात से हर कोई सहमत होगा कि पृथ्वी पर शुद्ध जीवन जीना हर गुजरते साल के बाद अधिक कठिन और काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है। सबसे बड़े क़यामत की यही आहट है। इंसानी बस्ती नदियों में समा रहे हैं। जिंदा रहना है तो प्रकृति का नियम मानना पड़ेगा। आज हर कोई परेशान है, चाहे उसकी परेशानी सामाजिक पतन से हो या फिर अन्य कारणों से। आज कोई कल की अवतार पर बहस करे तो लगेगा कि वास्तव में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, जो हमें धर्म और अधर्म का सही पाठ सिखा सके। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका, जिसकी रचना आज से करीब 600 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसमें संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा इसी पुस्तक में कलयुग के घटने वाली सारी संकेतों का वर्णन है। और वह हर संकेत मौजूद हैं जो स्वयं जगन्नाथ जी देते हैं। कलयुग में मनुष्य ने ना तो कोई धर्म को संभाल कर रखा और ना ही प्रकृति को, तो फिर हमारी सहायता कौन करेगा? हम उम्मीद किससे करें? संत महापुरुष ने भविष्य की बहुत सारी पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, 23 जाई 24 पुनः भक्त किछि होइबे प्रमाण। 23 जाई 24 आगत पृथ्वी होइबे उल्कापात। पृथ्वी होई से हाल डा कुकुरा जे करिबे कली। इंद्र वर्षा करिबे रक्त बहुतम उत्पात संसार होइबे। इस भविष्यवाणी के अनुसार संत कहते हैं कि जब 2023 जाने वाला होगा और 2024 आने वाला होगा, उस वक्त पृथ्वी पर उल्कापात होंगे, अधिक वर्षा होगी। पृथ्वी पर रहने लायक स्थिति नहीं रह जाएगी। इंद्र वर्षा रक्त के रूप में करेंगे, अर्थात इंद्रदेव इतनी वर्षा करवाएंगे कि पूरी पृथ्वी लाल हो जाएगी। लगेगा जैसे खून की बारिश हो रही है।
अभी खून की बारिश नहीं हो रही है, किंतु इस बारिश से लाखों लोग खून के आंसू जरूर रो रहे हैं। बाढ़ में जिन्होंने अपने घर द्वार खेत खलिहान खोए हैं, वे खून के आंसू ही रो रहे होंगे। अभी प्रकृति उतना रौद्र रूप नहीं लिया है जो आने वाले समय में लेने वाले हैं। प्राकृतिक आपदाओं का अंतिम ऐलान 29 मार्च 2025 से 22 फरवरी 2028 में दिखेगा, जब शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। इस दौरान वे कभी मिर्गी तब कभी बकरी होकर रहेंगे। इसी दौरान सभी लोग भगवान से गुहार लगाएंगे, तब कल्कि अवतार दुनिया के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। कल्कि अवतार के रूप में यदि भविष्य मालिका की माने तो कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। भगवान का अवतार क्यों होता है, क्यों कल्कि अवतार को इतनी जल्दी आना पड़ा, इसका उत्तर अष्टगुजरी पुस्तक में भविष्य मालिका के रचयिता संत श्री अच्युतानंद दास लिखते हैं, भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि, जिसका अर्थ है कि भगवान विष्णु भक्त वत्सल हैं, भक्त उनके हृदय में बसते हैं, वे भाव के भगवान है, भक्तों के भाव को समझते हैं। युग युग में वे भक्तों के कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं और 10वां अवतार का भी यही प्रयोजन है। फिल्ट्रेशन के इस युग में, युग परिवर्तन में केवल भारत ही नहीं बल्कि हर देश का हर एक व्यक्ति गुजरेगा, तभी पृथ्वी विषाणु मुक्त होगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा, क्योंकि भक्तों का चयन प्रारंभ हो चुका है। केवल 64 करोड़ ही बचेंगे। हमारी तपस्या की बारी है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को अपने जानने वालों तक शेयर करें, ताकि वह भी युग परिवर्तन की आंधी में भक्ति की छतरी तैयार कर सके। धन्यवाद।